साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे मॉक टेस्ट को सही तरीके से किस प्रकार से बच्चों से हल कराया जाए। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों के प्रश्न थे कि क्या कक्षा 3, 5 और 8 सभी कक्षाओं के लिए OMR शीट का प्रयोग करना है या हम सभी को केवल टिक के द्वारा करा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे। OMR शीट भरेंगे तो किस प्रकार से भरेंगे, तो यहाँ हम तीनों कक्षाओं के लिए उसे सही तरीके से कैसे हल करें, क्या क्या करना हमारे लिए अनिवार्य होगा, इन सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो टेस्ट करना है। उसके लिए टेस्ट वितरित करने के पश्चात शिक्षक अपनी उपस्थिति में जो सब ऊपर जो दिया गया है पहले इस जानकारी को फिल करा लें। विद्यार्थी का नाम, इसके बाद शाला उपस्थिति पंजी क्रमांक, इसमें रजिस्टर का नंबर लिखना है उस कक्षा का, और इसमें हमारा विद्यालय का नाम आ जाएगा, जो भी आपकी शाला का नाम है। यहाँ पर अपना जो स्थान है वो शाला का वो नाम हम लिख देंगे। फिर आपका विकासखंड और जिला। जब ये जानकारियाँ बच्चे को शिक्षक को अपनी उपस्थिति में ही फिल कराना है। यदि किसी को कोई परेशानी हो तो शिक्षक अपने हाथ से भी इसे फिल कर सकता है। इसके बाद जो इसके रूल्स दिए गए हैं, इस रूल्स को बारी बारी क्रम बाई क्रम पूरा शिक्षक साथियों को पढ़ लेना है। जैसे हम कक्षा 3 और 5 की बात करें तो यहाँ 15 प्रश्न प्रति विषय के मान से कुल 45 प्रश्न हैं। एक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। इन संभावित उत्तरों में से एक आंसर सही है। जैसे हम मान के चले कोई प्रश्न यहाँ पर एक दिया गया है, ये उदाहरण स्वरूप इनके इन 4 ऑप्शंस में से सही करने के लिए हमें इस पर राउंड करना है, जो आपका आंसर उसमें से सही होता है। तो इस तरह से हम ये देख लेंगे। नेक्स्ट हम ये पूरे रूल्स पढ़ने के बाद जब हम 45 क्वेश्चंस को बच्चे से करा लेंगे तो इनके लिए प्रत्येक प्रश्न को लगभग 20 से 30 सेकंड तक शिक्षक को अपनी आवाज़ में पढ़ना है, जिससे कि उसे ढूंढने में आसानी हो सके और प्रैक्टिस भी सही तरीके से कर सके। बच्चे को उत्तर अंकित करने के लिए लगभग 45 सेकंड का समय है, क्योंकि इस पूरे प्रश्न पत्र को हमें कराने के लिए एक निश्चित समय होता है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए टोटल 2 मिनट अवश्य दें उसको, और मॉक टेस्ट पूर्ण करने के लिए 1.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। 90 मिनट में हमें इसको पूर्ण कराना होता है। प्रश्न पत्र पूर्ण करने के पश्चात उससे हमें जमा की गई उत्तर पुस्तिकाओं को जो सम्मिलित बच्चे हैं उससे हम ज़रूर मिलान कर लें और उसे हम अपने रजिस्टर के सीरियल क्रम में बढ़ते हुए क्रम में जमा लेंगे। फिर जब हम सॉल्व करने के लिए आते हैं तो यहाँ जैसे दिया गया है तो बच्चे को हम ये बता देंगे कि इसमें हिंदी के 15, पर्यावरण के 15 और गणित के 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये जो पहले एक सूचना या कोई पैराग्राफ टाइप का हिंदी में दिया जाता है, इससे संबंधित 5 प्रश्न होंगे। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं किसी बच्चे ने पहले राइट लगा दिए हैं, तो उस राइट को हमें नहीं लगाना है। दिए जैसे इसको पढ़ना है, इनके आंसर्स इसी में से हमें मिल जाएंगे। अपठित गद्यांश टाइप का ये होता है। तो मान के चले जब पहला प्रश्न है इसका आंसर सी सही है, तो इसमें हम सी को पूरा राउंड कर देंगे। इसी टाइप से दूसरे का जो 4 में से उत्तर हमें लगता है उस उत्तर को बच्चे को यहाँ राउंड करना है, गोला करना है, राइट का निशान नहीं लगाना है। इसी तरह से सारे प्रश्नों को हम पूरा कर लेंगे। तो हमें 3 और 5 के लिए केवल सही उत्तर पर गोला करना है या राउंड के द्वारा ही हमें उसे सर्कल कर देना है। तो ये 3 और 5 को हल करने का तरीका है। इसके पश्चात अगर हम कक्षा 8वीं की बात करते हैं तो 8वीं में भी वही आपका दिया गया है। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पर लिखाएंगे, शाला का नाम होगा, ऊपर जो जानकारियाँ थी कक्षा 3 के अनुसार ही रहेंगी। इसके बाद हमें केवल यहाँ पर समय जो है वो डिफ़र हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 8वीं के लिए 60 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न को हल करने के लिए लगभग 2 मिनट का समय दिया जाता है। इसके पश्चात यहाँ कक्षा 8वीं के लिए हमें OMR शीट का उपयोग करना है। OMR शीट अभी प्रैक्टिस करने के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र के अंतिम पेज पर दी गई है। उसी अंतिम पेज को हमें यहाँ से निकाल देना है। OMR शीट में अभी
नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4, जो 4 संभावित उत्तर है, इनको समानतः क्रमशः ए बी सी डी माना जाए। यदि किसी का ए आंसर सही है तो उसको एक वाले बबल्स को पूरा डार्क करना है, बी सही है तो 2 को करना है, सी सही है तो 3 को। इस तरह से इसको क्रमशः माना जाता है। इसके बाद बच्चे को प्रश्न के उत्तर का संकेत न दें कि इसका आंसर ये है। केवल हम प्रश्न, अगर किसी को बच्चे को पढ़ने में नहीं आ रहा है तो हम पढ़ के उसे बता सकते हैं। मॉक टेस्ट पूरा 2 घंटे में हमें कराना है। इसके बाद मॉक टेस्ट जब कंप्लीट हो जाता है तब बच्चों से हमें भरी हुई OMR शीट और प्रश्न पुस्तिका दोनों को ही वापस लेना है। दोनों की संख्या समान होना चाहिए और इनको लेने के पश्चात हम बच्चे से भरी हुई आंसर शीट को उसी के रजिस्टर के बढ़ते हुए क्रम से लगा लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं OMR शीट को भरने की। तो कैसे हम OMR शीट को भरेंगे? सबसे पहले हमें ऊपर की ये जानकारी फिल कर लेना है। जैसे सबसे पहले विद्यालय का नाम हमें लिखना है, उसके बाद स्टूडेंट का नाम लिखना है। फिर यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि इसमें जो गोला काला करना है या पूरा डार्क करना है वो ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से करें, और बच्चों के लिए ये पेंसिल से भी कर सकते हैं। जो HB पेंसिल आती है उससे भी ये कर सकते हैं। इसमें हमें इंक पेन या जेल पेन का उपयोग नहीं करना है। नेक्स्ट जब हम देखते हैं यहाँ भरने के लिए पहले ये दिया हुआ है कि आप स्कूल का डाइस कोड यहाँ पर लिखें। तो ये जो आपके स्क्वायर्स बने होते हैं इनमें हमें संख्या लिखना है, जो आपके विद्यालय का डाइस कोड है। लिखने के पश्चात जिस कॉलम में जो अंक लिखा हुआ है उसके नीचे वाली लाइन में उसी गोले को हमें डार्क करना है। जैसे यहाँ 2 था तो हमने 2 को डार्क किया, 3 था तो 3 को डार्क किया, 0 तो 0 के नीचे 0 है, क्योंकि यहाँ 0 1 2 3 से लेके पूरे 9 तक डिजिट लिखे रहते हैं। तो हमें जिसमें जो भी अंक लिखा हुआ है उसके नीचे वाली लाइन में उसी गोले को हमें डार्क करना होता है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो दी गई है यहाँ हमें DD, MM और YY 3 लिखना है। डेट ऑफ बर्थ में आपको सबसे पहले उसकी बर्थ की डेट लिखना है। जैसे 23, अगर अप्रैल है तो 04, अगर कोई एक डिजिट में महीना आता है तो पहला उसका 0 लगाएंगे, उसके बाद 1 2 3 4 जो भी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस टाइप से 04। 2007 का जन्म है तो लास्ट के 2 डिजिट हमें ईयर के लिख देना है। इस तरह से हम इसकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। फिर अब लिखने के बाद प्रक्रिया वही रहेगी, जो अंक आपने ऊपर लिखा हुआ है उसके सामने उसी के बबल्स को हम डार्क करेंगे। जैसे 2 है तो 2 को किया, 23 के लिए पहले 2 फिर 3, तो ये हो जाता है हमारा 23। अप्रैल के लिए पहले 0 है तो 0 वाले गोले को हमने काला किया है, और फिर 4 है तो हमने 4 वाले गोले को काला किया हुआ है। इस तरह से देख लें, जितने भी डिजिट होते हैं उतने ही बबल्स हमारे काले होना चाहिए। किसी भी बबल्स को हमें दोबारा से इसमें नहीं करना है, ना ही काटना है, ना ही वाइटनर का उपयोग करना है। इसके बाद हम आधार कार्ड यहाँ लिखेंगे, आधार कार्ड का नंबर बच्चे का। तो बच्चे का जो भी आधार कार्ड बना हुआ है उसका डिजिट हम नंबर में लिख देंगे। उसके नीचे सेम उसी टाइप से हमें इसमें काला कर देना है। आधार कार्ड के बाद डेट ऑफ एडमिशन, आपके विद्यालय में बच्चे ने कब प्रवेश लिया है। आपकी यदि एकीकृत शाला है, कक्षा 1 से ही पढ़ रहा है, तो आपका जिस क्लास में, हमें 8वीं का नहीं लिखना है, विद्यालय में प्रवेश का ईयर लिखना है। तो किस ईयर में लिखा हुआ है वो ईयर हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जो भी अंक आपके आते हैं उन्हीं के नीचे बबल्स को हम इसमें काला करेंगे। फिर आपका सेक्शन है। आपके विद्यालय में यदि बच्चों की संख्या अधिक है तो 1 से अधिक सेक्शन हो सकते हैं। इसके लिए ABCDEF तक यहाँ दिया गया है। जो भी आपका सेक्शन है उस संबंधित बच्चे का वो हम ऊपर लिखेंगे। जैसे कुछ नहीं है तो भी हमें A लिखना है। A लिखने के बाद A वाले बबल्स को काला कर देंगे। स्टूडेंट ID पर हम बच्चे का जो रजिस्टर क्रमांक है उस रजिस्टर क्रमांक को यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 2 ही डिजिट इसमें दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल ग्रुप। यहाँ उसके आरक्षण से संबंधित दिया गया, कोई कैटेगरी में आता है, SC ST OBC, जिसमें भी आता है उसी के सामने इसे हम काला करेंगे। जैसे यहाँ नाम जो दिया गया था
उसके अनुसार इसकी जाति SC है, तो SC के सामने वाले बबल्स को हम यहाँ काला कर देंगे। फिर साइड में हम देख रहे हैं यहाँ मीडियम, तो चूँकि अभी मीडियम का यहाँ पर कहीं कोई कोड नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसे खाली छोड़ देते हैं। अगर कहीं आएगा तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस में ज़रूर दिया होगा। ऐसे ही आगे हम नेक्स्ट देखते हैं नीचे एरिया कोड। यदि आपका विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो उसके लिए रूरल यानी 1 वाले गोले को काला करेंगे, और यदि शहरी क्षेत्र में आता है तो अर्बन इसके 2 वाले गोले को हम ब्लैक करेंगे। स्कूल, गवर्नमेंट और एडेड, तो हम इसमें गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट वाले के गोले के सामने वाला गोला हम करेंगे काला। नेक्स्ट जेंडर, मेल या फीमेल जो भी है, बॉयज़ के लिए 1 और गर्ल्स के लिए 2 का हम बबल्स काला करेंगे। इसके पश्चात ये कक्षा का है, जैसा कि अभी पूर्व से ही विदित है कि बच्चे के 2 सेट आएंगे, इसीलिए कक्षा 8 के लिए ही हमें OMR शीट का प्रयोग करना है। तो पहला डिजिट है वो क्लास का है 1, और उसके बाद यदि उसे सेट 1 मिलता है तो 1 को काला करना है, और यदि सेट 2 मिलता है तो 2 को काला करना है। 8 1 और 8 2 में से कोई भी 2 में से 1 को ही हम डार्क करेंगे। तो ये प्रक्रिया जो भी शिक्षक जिसकी ड्यूटी हमारी उस एग्ज़ाम में रहती है वो इसे अपनी देखरेख में ही करवाएगा। जहाँ भी बच्चे को परेशानी आती है उसे शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है। ये यहाँ तक जो कार्य कराया है इसको कराने की जिम्मेदारी पूरी शिक्षक की है। इसमें बच्चे की कोई त्रुटि नहीं मानी जाएगी, और इसे बताने में हमें कहीं कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इसके बाद आती है आंसर्स भरने के लिए। तो आंसर्स को स्टूडेंट कैसे फिल करेगा, जैसे पहला वाला प्रश्न है, यदि इसका हमें लगता है कि बी आंसर सही है तो हमें दूसरे वाले गोले को यहाँ ब्लैक कर देना है, या ब्लू, जिस पेन का आप यूज़ कर रहे हैं, बॉल पेन का। इसके पश्चात 2 वाले क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी उसका आंसर आता है ABCD में से, उसके बबल्स को हम यहाँ पर डार्क कर देंगे। इस तरह से बारी बारी से जाते हुए हमें पूरे 60 क्वेश्चंस यहाँ कर लेना है। देख रहे हैं हम यहाँ पर, जैसे एक ये क्वेश्चंस है 37, इसमें आप देखें कि इसका पहले C लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ क्रॉस बना दिया है, और उसके बाद B कर दिया है इसका आंसर। तो भले ही इसका आंसर B सही हो, लेकिन जब हमारी कॉपी चेक की जाएगी, OMR शीट को जब कॉपी चेक किया जाएगा तो इस क्वेश्चंस को गलत मान लिया जाएगा, चाहे आपका आंसर B भले ही सही हो, क्योंकि आपने 37 के सामने 2 गोलों को डार्क किया है, फिर उसे काट दिया है। तो ये मार्कर रीडर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और इस क्वेश्चंस को रॉन्ग की श्रेणी में लेके आएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चंस के सामने जो 4 बबल्स हैं उसमें से केवल एक ही बबल्स को डार्क किया जाए, ना उसे क्रॉस किया जाए दूसरे को, ना ही वहाँ वाइटनर का या ब्लेड का उपयोग किया जाए। अगर हम इसके ऊपर वाइटनर भी लगा देते हैं तब भी क्वेश्चंस को रॉन्ग माना जाएगा। यदि इसे हम ब्लेड से साफ कर देते हैं तब भी क्वेश्चन को रॉन्ग माना जाएगा। तो हमें एक क्वेश्चन के सामने केवल एक ही बबल्स को डार्क करना है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये आपके जो क्वेश्चंस हैं इसको गोले को हम कैसे भरें जिससे ये सही तरीके से भर सके। अदरवाइज आगे पीछे अगर जाता है तो फिर हमारा आंसर इसमें गलत भी हो सकता है, खाली नहीं छोड़ना है। जैसे लास्ट में मैंने 2 अभी यहाँ खाली है, हम मान के चलते हैं इसका 59 का भी B है। तो सबसे पहले जो सर्कल होता है तो हमें पेन रख के उस सर्कल को सबसे पहले डार्क करना होता है। इस तरह से हम भरेंगे, जैसे हम बता देते हैं 2 को भर के। तो ये इस तरह से पहले हम सर्कल को करके राउंड में ही यहाँ पेन चलाएंगे और इस तरह से पूरा ये डार्क हमें करना है। नेक्स्ट हम देखें कि जैसे 60 है, इसका भी हम मानते हैं कि B है, तो हम यहाँ इसे पहले सर्कल कर बनाते हैं और सर्कल में ही हमें पेन को यहाँ चलाना होता है, जिससे कि इसके बाहर जो डार्क सर्कल बने वो उस लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से हमारी OMR शीट पूरी हो जाती है। OMR शीट को भरने के पश्चात जैसे ही स्टूडेंट जब ये पूरी पहले जानकारी भर लेता है, उसके बाद जो इन्विजिलेटर है जिसकी ड्यूटी इस कक्ष में लगी हुई है उसे अपने इनिशियल इस बॉक्स के अंदर ही करना है शिक्षक साथी को। एक बात और हम बता दें कि ये जो हैंडीकैप्ड वाला
ऑप्शंस था CWSN वाला, इसके कोड भी इसमें दिए गए हैं। यदि कोई बच्चा इस श्रेणी में आता है, ये पूरा लिखा गया है किस तरह की उसकी डिसेबिलिटीज़ है, किस तरह की उसमें दिव्यांगता है, उसी के कोड को हमें बबल्स को डाल करना है। LD है, VI है, HI है, जो भी जिस श्रेणी में आता है उसी श्रेणी के बबल्स को हमें डार्क करना है। अगर इसमें किसी श्रेणी में नहीं आता तो सभी को हमें ब्लैंक छोड़ देना है। तो साथियों, ये थी हमारी इसकी OMR शीट को पूरा करने की प्रक्रिया। OMR शीट को हम कैसे भर सकते हैं, तो ये पूरी OMR शीट आप भरी हुई देख रहे हैं। साथियों, जानकारी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को सेलेक्ट कर ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे कि आगे भी आपको इसी तरह के वीडियोस मिल सकें। धन्यवाद।